इस बिजनेस को आप ज्वाइन करिए और इस बिजनेस को सिस्टम से करिए। ये मैं आगे और बात करूंगा कि ये बिजनेस आपको कहां से कहां ले जा सकता है। ये बिजनेस सिर्फ ज्वाइन करने का, प्रोडक्ट यूज करने का नहीं है। ये बिजनेस कहानियां बनाने का है, कहानियां लिखने का बिजनेस है। अब अगर हमें कामयाबी चाहिए, कामयाबी हर व्यक्ति चाहता है। कामयाबी अगर हमारे को चाहिए तो कामयाबी के लिए हमारे को एक इच्छा कुछ नहीं बदल सकती। केवल हम कामयाबी के लिए सिर्फ हम इच्छा करते रहें कि हाँ मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, तो एक इच्छा आपको कुछ भी नहीं बदल सकती। लेकिन जब आप एक निर्णय लेते हैं तो कुछ बदल सकता है। और आज मौका है आपको निर्णय लेने का, और उस निर्णय के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि फेथ, आपको विश्वास होना चाहिए। और ये बिजनेस का जो अगर हम बात करूं तो ये देखिए कि ये बिजनेस जो है कि सिर्फ 4 स्टेप है। इस बिजनेस में सिर्फ 4 स्टेप है। ये बिजनेस निर्णय से लेकर आस्था तक का सफर है। ये बिजनेस निर्णय से लेकर आस्था तक का सफर है। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय लेते हो, निर्णय लेने के बाद में जब आप इसके प्रोडक्ट यूज करते हो, मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है और इस बिजनेस को क्यों करना है, इसके साथ में कुछ लोगों को प्लान दिखाते हो, अपलाइन के साथ बैठते हो, अपलाइन के साथ अपने जो भी क्यूरीज है उस क्यूरीज को सोल्व करते हो, आपके जितने भी डाउट्स है उस डाउट को सोल्व करते हो, प्रोडक्ट को यूज करते हो, तो आपके भीतर आता है बिलीव। क्या आता है? विश्वास। और आपके पास विश्वास आता है। और जब आपके पास विश्वास आता है तो विश्वास के बाद में जब आप इसको काम करते हो, तो ज्वाइन करते हो, धीरे धीरे बिलीव आता है। बिलीव के बाद में फिर आपके पास फेथ आता है। बिलीव आता है तो आप इस बिजनेस के रोल और टेक्निकल एचर बन जाते हैं। जब इस बिजनेस में फेथ, आस्था आ जाती है, आपने निर्णय लिया, निर्णय के बाद विश्वास हुआ, विश्वास के बाद आस्था, यानी कि जब आस्था आती है, और कहते हैं ना कि आस्था में आपने देखा होगा कि नवरात्रि के दिन लोग कितने किलोमीटर पैदल चल जाते हैं। वैसे सब्जी लाने जाए तो भी मोटरसाइकिल इससे जाते हैं, लेकिन उसकी वजह से वो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल जाते हैं। कावड़ की यात्रा देखी होगी, क्या आस्था है, नंगे पांव जाते हैं। क्या है? उसकी आस्था ही तो है, उसकी भक्ति तो है, उसका विश्वास ही तो है। और जिस दिन इस बिजनेस में आपके पास आस्था डेवलप हो जाती है, उस दिन आप इस बिजनेस के स्टार रूपी बन जाते हैं। और अगर आपको इस बिजनेस में करना है तो देखिए कि आपके इस बिजनेस को क्यों करना है। आपको देखिए कि आपके सपने क्या है, या कौन सी चीजें जो आपको पसंद नहीं है। आप अभी जो नौकरी कर रहे हैं, क्या उस नौकरी से आप खुश हैं? क्या आपको बॉस चाहिए? आपके पास अगर आप जिस घर में रह रहे हो, क्या वो घर आपको पसंद है? वो घर बदलना है? आप अपने ड्रीम सुनिए, आपके क्या ड्रीम है। और हर व्यक्ति जब हम बात करते हैं ये सारी चीजों के बारे में, तो ये सब कहता है कि जब वो चीजें जो है कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लेकिन उस मूलभूत आवश्यकताओं को जब हम पूरा नहीं कर पाते तो हम कहते हैं ये हमारे सपने हैं। मूलभूत जब हमारी आवश्यकताएं हैं, अच्छा घर, मकान, ज्वेलरी, बाइक, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, हवाई जहाज की यात्राएं, ये सारी चीजें हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार हमारे को पाने का, और इन सब चीजों को हमारे पाने का, ये हमारी सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब इन आवश्यकताओं को हम पूरी नहीं कर पाते तो हम कहते हैं कि हमारे सपने हैं। और कहते हैं कि सपने, देखिए कि स्वामी विवेकानंद जी बात कहते हैं कि पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। पशु भी खाता है, मनुष्य भी खाता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है, मनुष्य भी बच्चे पैदा करता है। अगर पशु और मनुष्य में सिर्फ फर्क है तो पशु सोच नहीं सकता, मनुष्य सोच सकता है। मनुष्य सोच सकता है, मनुष्य कुछ कर सकता है, मनुष्य कुछ अपना चाहतों के हिसाब से काम कर सकता है। और दुनिया की फिर एक और बात कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी सपने के लिए काम कर रहा है। अगर कोई खेत में काम कर रहा है तो जिस खेती में अगर कोई नौकरी कर रहा है, खेती के अंदर जैसे निराई गुड़ाई के लिए, जैसे कि आप देखते हो चावल धान की कटाई के समय काफी से लोग आते हैं, बिहार से, यूपी से, पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, काटते हैं। अगर वो वहाँ काम कर रहा है तो जिसने खेत से पैसा कमाने की सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो जिसने गाड़ी से पैसा कमाने की सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई ईंट भट्टा मकान बनाने के, ईंट भाटा कमठाने पे अगर काम कर रहा है तो जिसने मकान बनाने की सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। कोई अगर किसी बढ़िया की दुकान या सेठ की दुकान पे काम कर रहा है तो जिस सेठ ने दुकान से पैसा कमाने के लिए सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई किसी फैक्ट्री और इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो जिसने इंडस्ट्री से पैसा कमाने की सोचा उसके सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो सीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है तो पीएम के सपनों के लिए काम कर रहा है। तो आपको करना है कि आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं।
तय आपको करना है। जब हम बात करते हैं, जब हमारा ड्रीम पक्का हो जाता है कि मुझे ये पाना है, तो उसके लिए चाहिए कमिटमेंट, वादा, कमिटमेंट चाहिए उसको पाने के लिए। इस बिजनेस को क्या, तब हम ऐसा नहीं कि मैं भी सीधा बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद सीधा स्टार रूबी बन गया, सीधा सैफायर बन गया, सीधा स्टार सैफायर बन गया। नहीं, कई तरह के चैलेंज आए, लेकिन कमिटमेंट था, कमिटमेंट किया था मैंने कि मुझे करना है।